नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट सप्ताह के इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आज अचानक से राजनीतिक पारा फिर से चढ़ गया, जब बिहार के नीतीश कुमार एक औपचारिक मुलाकात के सिलसिले में बिहार राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, करीब 40 मिनट के आसपास उनकी वार्ता हुई, चर्चाएं हुई। लेकिन इसके बाद जो मीडिया में जो खबरें फैली, जो हड़कंप मचा, उस हड़कंप को अगर आप देखते तो अलग ही एक नजारा था देखने लायक। कई बड़े पत्रकार जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कवरेज के लिए अयोध्या गए थे। रामलला के कवरेज करते करते वो सीधे सीधे पटना, बिहार के पटना से लाइव हो गए। वहां के अपने साथी को जोड़ करके ये दिखाने लगे कि नीतीश कुमार राजभवन क्यों पहुंचे। लेकिन बिहार के राजभवन नीतीश कुमार क्यों पहुंचे, अब तक इस पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार की राजभवन के भीतर क्या मुलाकात हुई, राज्यपाल से क्या बात हुई, अब तक इस पे कोई पर्दा पड़ा हुआ। तमाम प्रवक्ता, तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो अपने अपने तरफ से इस बात की व्याख्या करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सबों के बीच जो जनता दल यूनाइटेड ने जेडीयू की तरफ से एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के भीतर इस महीने के अंत तक जो नीतीश कुमार के शामिल होने की खबरें जो थी, वो अब उस पर विराम लग गया है और नीतीश कुमार उस यात्रा में नहीं शामिल हो रहा है। इससे जुड़ी एक और खबर आती है कि आज ही के दिन पटना के भीतर बिहार कैबिनेट की बैठकें थी और बिहार कैबिनेट की बैठक को स्थगित करके 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बैठक परसों यानी 25 जनवरी को वो बैठकें होगी। तो इन सारे खबरों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो राज्य भवन के भीतर नीतीश कुमार का औपचारिक मुलाकात होना, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नीतीश कुमार का नहीं शामिल होने का ऐलान, उनकी पार्टी के एक विधान पार्षद द्वारा करना इस तरह का ऐलान, और कैबिनेट की बैठक 2 दिनों के लिए स्थगित हो जाना, इन सबों के बीच जो है कर्पूरी ठाकुर की स्वामी जयंती के ऊपर यानी जन शताब्दी के जो उनकी जयंती है उसके ऊपर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल ये 24 जनवरी को विशाल सम्मेलन किया जाएगा। किस तरफ की इशारा होगा, और ये चारों बातों का लब्बो लुभाव अगर परखने समझने की कोशिश करें तो इन सबों के बीच जो है एक बात जो कॉमन सी बात होती है, जो हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से आता है कि नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। दिल्ली का एक पत्र भी वायरल होता है जो दिल्ली के जिला निर्वाची अधिकारियों को लिखा जाता है कि 16 तारीख को 16 अप्रैल को दिल्ली में मतदान का टेंटेटिव डेट, वो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी चरण हो सकता है दिल्ली की 16 अप्रैल की तारीख, लेकिन चुनाव और नियत समय पे हो जाएगी। यानी पिछली बार जो 11 अप्रैल से 20 मई के बीच हुई थी, कमोबेश उसी के आसपास चुनाव होंगे। इस पत्र के सामने आने के बाद, जो उसके पत्र के लीक होने के बाद जो है बहुत सारी बातें साफ होती है। तो सवाल फिर ये होता है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 अप्रैल के आसपास लोकसभा चुनाव शुरू होगी और लोकसभा चुनाव के साथ नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द उन्हें बिहार के विधानसभा को भंग करना होगा। ये संवैधानिक तौर पे है। चुनाव आयोग को भी पर्याप्त समय चाहिए, जो 6 महीने का जो ब्रैकेट है उसके बीच उन्हें चुनाव कराना है, उसको पर्याप्त समय चाहिए। पर्याप्त समय 2-2.5 महीने काफी है, लिहाजा वो विधानसभा भंग कर सकते हैं। उस विधानसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी जेडीयू की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रीय जनता दल सरकार के सबसे बड़ा सहयोगी है। राजद और दल के जो अगर दोनों की संख्या को जोड़े तो विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से ऊपर होती है, यानी 122 से ऊपर होती है। लिहाजा जब तक राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों की दस्तखत उस कैबिनेट प्रस्ताव के ऊपर नहीं होंगे, हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक बिहार विधानसभा को भंग करने के फैसला नीतीश कुमार नहीं कर सकते। तो पटना में जो कुछ भी हुआ आज, इन सारे खबर को अगर सारे बाती को अगर किया जाए तो एक बात साफ होता है इससे कि कल यानी 24 जनवरी को अति पिछड़ा सम्मेलन के मौके पर बिहार के नीतीश कुमार बिहार में अपनी ताकत का, अपनी राजनीतिक क्षमताओं का, अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कहे उनका जो सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक होता है अति पिछड़ा और महादलित, उसमें सबसे बड़ा अति पिछड़ा वर्ग का होता है। उसने अपनी ताकत के सार्वजनिक प्रदर्शन को सबके सामने रखेंगे, सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे अपनी ताकत का, जनता दल यूनाइटेड की ताकत का, कि अति पिछड़ों के भीतर आज भी वो नंबर 1 पार्टी है या फिर नहीं है, ये बात कल जाहिर हो जाएगी। और उसी ताकत के इजहार के बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के भीतर नीतीश कुमार की विधानसभा भंग करने का इच्छा का जो सम्मान करने के लिए कितना पॉलिटिकल समय होगा, कितनी राजनीतिक जिम्मेदारी होगी और किस हद तक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी इस बात को लेकर के मुतमईन होगा कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाओ, बिहार के
सामाजिक समीकरणों में लोकसभा विधानसभा दोनों निकाल सकती है। ये हालात बने हुए हैं बिहार में। कई तरह की खबरें चल रही है। कहा जाता है कि जो राजद का कोर है ना वोटर जो MY, उसमें से कुछ हद तक 10-20% तक सेंध लग सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसा दिखा भी था असर। लेकिन जब लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव जब साथ हो जाएगा तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पार्टी की जब उसमें खुद का उसका स्टेक सामने होगा तो कोई कोर वोटर कहीं हिलेगा नहीं। जो कोर वोटर राजद के है वो कहीं भी नहीं हिलेगा, किसी भी मोहन यादव के जो है प्रभाव के भीतर नहीं पड़ेगा वो तो बिहार के भीतर। तो इस वजह से भी चुनाव करना नीतीश कुमार को शायद जरूरी लग रहा हो बिहार के विधानसभा लोकसभा के साथ। दूसरी बात होती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जो व्यवस्था सबको पता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बेबस है। बेबस इस वजह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के भीतर न तो बिहार की मंडल राजनीति के सामने कोई चेहरा है, यहाँ तक कि बिहार के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोट बैंक मानती है वो अभी पूरी तरह से जो है एकजुट नहीं होता है। रामलला विराजमान जरूर हो गए हैं अयोध्या के भीतर, लेकिन रामलला बिहार में बीजेपी को इतना वोट दिला देंगे, सीता जन्मस्थली से बीजेपी को इतना बड़ा वोट मिल जाएगा, इस बात पे दावा तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब अपना हाउस बीजेपी के वोट बैंक जो बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है, बीजेपी के साथ वो वोट बैंक जो अपने साथ नहीं है, तो बीजेपी किस प्रकार से कह सकती है कि बिहार की 40 सीटों में अधिकांश सीटें जीतेगी। बिहार में जो सहयोगी दल है, आज के समय के जो सहयोगी दल, चाहे उसमें चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारख या चाचा भतीजे जो है उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, सब खुद के लोकसभा पहुंचने के लिए जो है उस जुगाड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आए कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे सवार होकर के वो लोकसभा में पहुंच जाए। वो अपनी ओर से कोई बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में जोड़ देंगे, इसकी कल्पना करना थोड़ा बेईमानी होगा। थोड़ा बहुत चिराग पासवान के पास जरूर थोड़ा बहुत वोटर है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत का मुकाबला कर सके। ठीक इसी प्रकार से जो है लालू यादव के पास इतना बड़ा वोट बैंक है, चिराग पासवान की तुलना में कई गुना वोट बैंक ज्यादा है लालू यादव के पास। फिर भी लालू यादव के परिवार के पास या राष्ट्रीय जनता दल के पास इतनी ताकत नहीं है कि बिहार के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अगर एक हो जाते, या पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे एक थे, तो उसका 40 में 39 लोकसभा चुनाव जब नीतीश कुमार और बीजेपी एक थे और 3/4 बहुमत विधानसभा में देखा जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक थे बिहार के भीतर। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि बिहार के त्रिध्रुवीय ट्राइब पोलर पॉलिटिक्स के भीतर जिसको भी चुनाव जीतना है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के रूप में हो या वर्तमान इंडिया गठबंधन की बात कर ले या एनडीए गठबंधन की बात कर ले, दोनों के लिए बिहार के नीतीश कुमार की उपस्थिति अपरिहार्य होगी। और आज जब नीतीश कुमार राज्य भवन जब पहुंचे तो इस चर्चा ने काफी अपने आप में जोर पकड़ा कि नीतीश कुमार राज्य भवन गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 27 जुलाई 2017 या 9 अगस्त 2017 की तरह राजभवन पहुंच गए। काफी लोगों को इस तरह की आशंकाएं हुई, लेकिन वो आशंका बिल्कुल विफल रहा। मुद्दा दरअसल ये होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर सब असुरक्षित महसूस करते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने की खबर क्या फैला कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अलग से अलग बैठक करने लगे। वो अलग दबाव बनाने के लिए अलग सामने हो गए, साझा बैठक की तीनों की फोटो भी सामने आने लगी। उन्हें दिखने भी लगा कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को कितना कौन पसंद करता है। बाकी अलग दोनों लोगों का क्या होगा, फिर इन तीनों लोगों का क्या होगा नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ गए तो नीतीश कुमार के सामने परिस्थितियां ये होती है कि नीतीश कुमार अगर इस मौके के ऊपर, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती कि नीतीश कुमार गठबंधन में को छोड़ेंगे, तो नीतीश कुमार के सामने साख का संकट खड़ा होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जिस गठबंधन को छोड़ करके आए थे, उसके साथ अगर वापस जाएंगे तो उनके साथ वही साख का संकट खड़ा होगा, जिस साख के संकट को लेकर के बिहार की राजनीति अभी फिलहाल सभी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी इस बात से जूझ रहे हैं। लालू यादव के सामने उस कथित जंगल राज को साख का संकट है जो 1990 से 2005 के बीच का कहा जाता है। नीतीश कुमार के साथ सामने उनके जो बार बार अपने गठबंधन को बदलने के कारण साख का संकट है उनके। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है नेता विहीन, नीति विहीन और समीकरण विहीन होने के कारण जो है साख का संकट होता है। और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी वगैरह की जो पार्टी है, मुकेश सैनी की सनब माला उसकी पार्टी, साख ऐसी छवि नहीं बन पाया कि उसके सामने अभी साख का संकट जो है खड़ा होने जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए।
तो बिहार की सियासत इस मोड़ पे खड़ी है, बिहार की राजनीति इस मोड़ पे खड़ी हो चली है। वो 24 जनवरी के बाद क्या होगा, 25 जनवरी की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कैसा क्या होगा, ये प्रश्न सबसे बड़ा है कि क्या नीतीश कुमार लालू यादव को इस बात के लिए कन्विंस कर लेंगे, मना लेंगे कि बिहार विधानसभा को भंग किया जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए। और नीतीश कुमार अगर इसे मना लेंगे, विधानसभा चुनाव को, विधानसभा को भंग किया जाए, और उस विधानसभा में जिस भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या करीब आज के दौर में इतनी बड़ी है कि वो सत्ता के खेल में अभी भी मान रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी सत्ता के खेल में वो मान, और पहले भी इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उस संख्या बल के बूते ही पत्रकारों के बीते एक खबर चलने पे मजबूर हो जाता है कि बिहार के नीतीश कुमार इधर से इधर हो जाएंगे। ये बात राष्ट्रीय जनता दल को भी पता है, लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब तक एक 77-78 विधायकों का, यानी 75 से 80 के बीच विधायकों का जो है बहुत बड़ा संख्या बल है, तब तक ये अफवाह या शंकाएं बिहार में बनी रहेगी और मीडिया भी चलाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उसी विधायक दल के बूते बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को ईडी सीबीआई से अपने राजनीतिक अहमियत का, जो है बिहार विधानसभा का, अपनी ताकत का एहसास करा करके प्रयोग करते रहेगी और तंग करते रहेगी। ये बात लालू यादव को भी पता है। लालू यादव बिहार विधानसभा भंग क्यों नहीं करना चाहते, ये बार भी लालू यादव को बखूबी पता होगा। कोई भी व्यक्ति, एक समान मानव स्वभाव है कि जिसके पास सबसे बड़ा विधायक दल है, जिसके पास किसी व्यापार अगर कोई करते हैं साथ में, जिसके पास सबसे बड़ी पूंजी होती है, स्टेक होल्डर होते हैं, उसके सामने रिस्क ज्यादा होता है। उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कि वापस अगर किसी बिजनेस के अंदर फिर से हम झोंक रहे हैं तो वापस लौटेगा या नहीं। यानी कहने का मतलब ये, इतना अगर आज विधायक है तो ये अगला में बिहार का जब चुनाव होगा विधानसभा, तो इतना अभी आएगा कि नहीं लोकसभा चुनाव में। तो कुछ शामिल हुए, 75 जीते हुए थे, 80 विधायक करीब है, तो ये 75-80 विधायक फिर से जीत करके आएंगे राजद के कि नहीं, इसका भरोसा देने के लिए नीतीश कुमार मौजूद है। कि जब नीतीश कुमार बिहार के और लालू यादव साथ मिल करके चुनाव लड़ गए थे, उस समय में 3/4 बहुमत बिहार के महागठबंधन, यानी बिहार के भीतर महागठबंधन को मिल गया था। सवाल कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पे खड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी का सवाल ये होता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, जो बिहार में एंटर करेगी आने वाले कुछ ही दिनों में, सीमांचल के इलाके से बिहार में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के पहुंचेंगे। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी पहुंचेंगे तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार अगर यदि उसमें शामिल नहीं होंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा देश में। फिर इसी खबर को मीडिया को खबर चलाने का मौका मिल जाएगा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और यही खबर को देखने के लिए अभी मीडिया इंतजार कर रही है। देखते रहिए।